अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के उस डॉट पी के में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा बेसिक लर्निंग का लेक्चर नंबर 2 है, हाउ टू कैलकुलेट स्टेप फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। यानी हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड के जरिए कैसे स्टेप फाउंडेशन की क्वांटिटी को निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ सबसे पहले अपने प्लान के ऊपर। ये मैंने प्लान पहले से तैयार करके रखा हुआ है। दो रूम है, एक 15 फीट बाई 15 फीट का है, दूसरा 10 फीट बाई 15 फीट का है। ठीक है। और इसमें ये जो कमरा है इसके अंदर छोटा सा एक वाल है, 6 फीट की दीवार है। इसके पीछे कोई ख़ास किस्म की मशीन वगैरह रखनी है, इसके लिए ये जगह बनाई गई है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जिसकी जो अच्छा ये वाली डायमेंशन जो पहली लिखी हुई है इसको 15 फीट कहता हूँ, और दूसरी वाली को मैं ये हाइट ये जो वर्टिकली शो हो रहा है इसको 15 फीट कहा गया। यानी ये 10 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है, और यहाँ पर 15 फीट है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी आउटर डायमेंशन यही से ले ली। जैसे ये 10 फीट है, ये 15 फीट है, इसको जमा करें 25 फीट हो जाता है। फिर 3-3 इंच 9-9 इंच की ये दीवारें तीनों जमा करें तो ये टोटल 27 फीट 3 इंच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर ये मतलब था 15 फीट बाहर, मैंने वही लिख दिया। ठीक है। अब ये प्लान है, जब हमें कोई भी यानी कि अगर हम कहते हैं ये दो कमरे तैयार हालत में हमें ऐसे नज़र आते हैं, यानी यहाँ से इनकी एंट्रेंस हो रही है, दरवाजे लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। अब आते हैं जी हम इसके लेआउट के ऊपर कि भाई लेआउट से क्या होगा कि भाई हमें पता चलना है कितना हमने नीचे जाना है, कितनी एक्सवेशन होनी है, कितनी फुटिंग इसके पीसीसी कितनी विड्थ की होनी है, कितनी थिकनेस में होनी है, सारा हमें क्रॉस सेक्शन से और लेआउट से हमें अंदाजा होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने उसी दीवार उसी कमरों का यहाँ पर मैंने लेआउट बना लिया। लेआउट से मुराद क्या है, ये जो डॉटेड लाइन हमें नज़र आ रही है इसका मतलब ये है कि इस वाल की इतने हिस्से पर एक्सवेशन होनी है। अच्छा, ये कहाँ से पता चला, ये आपके सामने जो मैंने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। अब देखें मैंने यहाँ पर इसका सेक्शन काट के बता रहा हूँ आपको। ठीक है। सेक्शन क्या है इसमें, अच्छा 3 फुट 6 इंच की यहाँ पर इसकी विड्थ है। अच्छा, ऊपर और फिर 3 फुट फिर ऐसे 9 इंच की दीवार नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको कोई ख़ास टाइप का उस तरह यानी कि प्रॉपर तरीके से उसकी वो वेट्स वगैरह नहीं रखी, लेकिन अच्छा समझाने के लिए हमें शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल मैथड हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब देखें 3 फुट 6 की ये इसकी वेट्स है। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है NSL है कि यहाँ पर जो ज़मीन का नेचुरल सर्फेस लेवल, इसको कहते हैं नेचुरल सर्फेस लेवल, यहाँ पर है। 3 फुट के नीचे आएंगे। अब इसका 3 फुट 6 इंच की इसकी जो विड्थ में जो सिचुएशन है वो 3 फुट की डेप्थ में है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैंने कहा जी पहला जो ऑफसेट है स्टेप बनता है वो 3 इंच का है, दूसरा 9 इंच का है, तीसरा 4.5 इंच का है, और ये सबको मिलाकर टोटल 1 फुट 4.5 इंच बनता है। ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 फुट 4.5 इंच जो है टोटल लेंथ बनेगी। इसी तरह ये वाली भी 1 फुट 4.5 इंच ही बनेगी, क्योंकि जो स्टेप का साइज इधर लिखा वो सेम स्टेप का साइज इधर भी वही होगा। ठीक है। अच्छा, वाल की अपनी जो टॉप वाली थिकनेस है वो कितनी है, 9 इंच। अब देखते हैं जी, हम आपको इस सेक्शन को सामने रखते हुए लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड को इंशाल्लाह पूरी अच्छी तरह कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ आ जाए, दोबारा आपको कभी इसके अंदर कोई परेशानी ना आए। ठीक है। अब मैं आता हूँ जी, सबसे पहले हम कहते हैं जी लॉन्ग वाल को निकालते हैं। अब लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल बेसिकली है क्या चीज़, देखिए असल में ये वाल थी यहाँ तक, ये वाल है यहाँ तक। ठीक है। ये वाल यहाँ तक, मैं थोड़ा सा आपको इसको अलग कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से, जैसे मैं करता हूँ इसको ये कलर। एक वाल की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब देखिए हमें पता है जी ये इसकी भी क्लियर लेंथ हमने देखा था कि ये 15 फीट है ये वाली। ठीक है। और यूँ थी यहाँ से इसको मिला लेंगे टोटल, ये 25 फुट 9 इंच बनता था। यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 फुट कितना बनता था जी, 9 इंच बनता था। ठीक है। अब देखें ये वाला जो जंक्शन बन रहा है, ये वाला जो जंक्शन बन रहा है इसी तरह यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। अब ये किसी एक वाल के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया कि ये वाला चाहे तो इस वाल को भी दे सकते हैं, इसको लॉन्ग वाल बना सकते हैं, इसको देकर इसको लॉन्ग वाल कह दे सकते हैं, इसको शॉर्ट कह सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि इस वाली वाल को हमने ये वाला जंक्शन इसके अंदर शामिल, इसको पूरा ले लिया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब इसको पूरा ले लिया तो हम इसको कह रहे हैं ये लॉन्ग वाल है, और इसके अंदर नहीं इसको ऐड किया, लिहाजा इसको हम कह देते हैं कि ये शॉर्ट वाल है। ठीक है। अब देखें इसकी हम निकालते जी एक्सप्रेशन। ठीक है। तो मैंने यहाँ से पहले इसे एक मेजरमेंट शीट की बना के रखी हुई है, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल फ्री है ये। अब मैं कहते हैं सबसे पहले हमने लॉन्ग वाल निकालनी है।
अब देखिए जी हमारे पास लॉन्ग वाल कितनी है, एक ये वाली इसकी एक्सप्रेशन लेंगे और सेम ये भी वही चीज़ है, लिहाजा ये दो हो जाएंगी, इसको हम कहते हैं ये दो है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या किया, इसको दो कर लिया। अब बात आती है जी लेंथ की, ठीक है, कि लेंथ कितनी है। अब देखें लेंथ हमें नज़र आ रही है कि 27 फुट 3 इंच है, ठीक है। अच्छा कभी कभी ड्राइंग के अंदर ऑटोकैड के अंदर इस तरह का लेआउट दिया तो वहाँ पे एक सौ तो ये है कि भाई यहाँ से सीधा जो है मैच ले ली और इसको कर लिया हमने पूरी, लिहाजा आप कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है वो वाला चक्कर ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट हमने जो है उन लेआउट के ऊपर से वो ले ली। लेकिन अमूमन अगर हमें होता ही है कि हम बहुत कम कभी कभी ड्राइंग के अंदर लेआउट मिलता है इस तरह का, तो या फिर कभी कभी इस तरह हार्ड कॉपी में इस तरह की पैमाइशें दी होती है, तो फिर ज़ाहिर बात अब यहाँ से जब हमें ये डायमेंशन होगी टॉप वाली जो कि तो, लेकिन ऑफ स्टेप वाली इसके अंदर डायमेंशन शामिल नहीं है, तो इस वक्त क्या होगा कि फिर हम उस वक्त स्टेप को क्रॉस सेक्शन से देखकर इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या जी ये 27 फुट 3 इंच है, लेकिन एक्सकवेशन की लेंथ क्या है ज़्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि भाई 27 फुट 3 इंच तो यहाँ से यहाँ तक है, जबकि एक्सकवेशन होनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये कितनी इसके अंदर ये जो लेंथ है ये कितनी ऐड होनी है वो हमें सेक्शन से देखेंगे। ये सेक्शन 3 फुट 9 इंच 4 साढ़े 4 इंच का। अब मैं आपको लॉन्ग वाल की डायरेक्टली जो मैंने पहले से तैयार करके इसके ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो कलर था ये वाला कलर मैंने उसी कलर के मुनासिबत से इस वाल को बनाया हुआ। ये हमें जी हमारे पास इस वक्त जो लॉन्ग वाल जिसको हमने कहा ये वो वाला हिस्सा है जो कि हमें प्लान के अंदर नज़र आ रहा है, जिसको हमने कहा कि 27 फुट 3 इंच है, जो कि हमें यहाँ से यहाँ तक सिर्फ प्लान के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाली चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब देखते हैं, अब था देखें हमें पता था सेक्शन के अंदर पहला ऑफसेट हमारा 3 इंच का, दूसरा 9 इंच का, तीसरा 4.5 इंच का, सेम इधर भी वही चीज़ थी। अब देखिए ये जो सारी चीज़ शो हो रही है ये मैंने मट्टी को शो की है। अब हमारी एक्सप्रेशन होनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमारी एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी है, ठीक है। और हमारे पास जो लेंथ दी हुई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर हम इसी लेंथ के ऊपर कर देंगे 27 फुट 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 3 फुट की डेप्थ मल्टीप्लाई बाय 3.5 फुट की वेट, जिसका मतलब है कि एक्सप्रेशन सिर्फ क्वांटिटी ये वाली आएगी और ये वाला हिस्सा जो है इसके अंदर नहीं ऐड होगा, ये रह जाएगा। जिसका मतलब क्या होगा कि ये इतनी क्वांटिटी हमारी एक्चुअल क्वांटिटी में से कम होगी, ठीक है। तो अब ये लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये 27 फुट 3 इंच था, उसके अंदर ये प्लस करेंगे, ये वाला ऑफसेट प्लस करेंगे, ये वाला करेंगे, इसी तरह इधर भी वही चीज़ प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये 3 9 इंच 4.5 टोटल मिलाएं तो हमने क्या कहा था ये बनता है 1 फुट 4.5 इंच, ये 1 फुट 4.5 इंच। तो दूसरा क्या था इधर भी 1 फुट 4.5 इंच बनता है। अच्छा अब इसका मैं आपको इंतहाई आसान सा तरीका बताता हूँ कि हमने क्या करना है, दोनों तरफ के ऑफसेट जमा करना है। अगर 3 फुट 6 इंच में से ये 9 इंच निकाल दिए जाए तो पीछे कितना बचता है, पीछे बचता है 2 फुट 9 इंच। 3 फुट 6 इंच में से डायरेक्टली अगर 9 इंच को निकाल दिया जाए तो पीछे कितना बचता है जी 2 फुट 9 इंच। 2 फुट 9 इंच का क्या मतलब है कि आधी पैमाइश इधर की और आधी पैमाइश इधर की, यानी 1 फुट 4.5 इंच 1 फुट 4.5 इंच को प्लस करें तो 2 फुट 9 इंच बनता है। तो हमने क्या करना है इसके मेजरमेंट लॉन्ग अब था 27 फुट 3 इंच को लिखते हैं 0.25, ठीक है। अब इसके अंदर डायरेक्टली वो जमा कर दें कितना 2 फुट 9 इंच 2.75 इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये हमारे पास 30 फुट जो लेंथ आ गई है ये हमारे पास इस यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ आ चुकी है, ठीक है। यानी कि अब ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है हमारे पास जो कि 30 फुट बनती है, ठीक है। 30 है विड्थ हमारे पास कितनी थी फुटिंग के अंदर ये थी 3.5 फुट, तो इसको मैंने कहा जी ये 3.5 फुट और डेप्थ कितनी थी वो मेरे सेक्शन के अंदर दी है 3 फुट, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया 3 फुट और इस तरह हमारी ये लॉन्ग वाल वाला जो क्वांटिटी होगी ये हमारे पास निकल आई है, ठीक है। अब मैं आपको एक और व्यू आपको दिखाता हूँ। देखिए ये लेआउट था तो हमने क्या किया था, यानी इस लॉन्ग वाल की इतनी हमने एक्सप्रेशन कर दी है। मैं इसको ये देखें, अब आपको उम्मीद है कि चीज़ अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। जैसे अब हमारे पास दो वाल की क्वांटिटी निकल आई, यानी आप कह सकते हैं दो वाल की एक्सप्रेशन हमने ले ली है या हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं जी आगे शॉर्ट वाल पे, ठीक है। शॉर्ट वाल कौन सी, ये वाली वाल, ठीक है। अच्छा अब देखें शॉर्ट वाल तो असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है।
लेकिन इसकी जो एक्सवेशन होनी है वो इतने हिस्से पे होनी है, इतने से भी। क्यों कि यहाँ तक तो जो ये वाला हिस्सा था ये तो पहले ही हमने ये जो लॉन्ग वाल थी इसके अंदर ये एक्सप्रेशन हो चुकी है। अब अगर हम यही लेंथ दोबारा लिख देंगे, जो कि ये लेंथ कितनी थी 15 फीट थी ना, इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये थी 15 फीट, 15 फीट बनती है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम एक्सेलेरेशन की लेंथ क्वांटिटी निकालते हैं, हम कहते हैं जी 15 फीट बाय 3.5 फीट बाय 3 फुट, तो क्वांटिटी ज़्यादा निकल आएगी, यानी वो जितनी अच्छी एक्चुअल से ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी निकलेगी, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो अब भी करना क्या है कि एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी बल्कि होगी इस हिस्से पर, इस हिस्से के ऊपर होगी एक्सप्रेशन। क्यों कि ये वाला हिस्सा जो है वो ऑलरेडी हमने लॉन्ग वाल के अंदर कर ले ली है, ठीक है, नीचे भी। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि जो असल 15 फीट की जो डायमेंशन थी उसके अंदर से ये वाला हिस्सा माइनस करेंगे और इधर से ये माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ आएगी एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो वो आ जाते हैं। अब शॉर्ट वाल है क्या चीज़, कैसे करेंगे, तो मैं आपके सामने शॉर्ट वाल का भी ये मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई बताता हूँ आपसे। अब देखिए इसका था कलर ये वाला, तो मैंने उसी मुनासबत से वो कलर इसके ऊपर लगा दिया। अब देखिए इस वक्त ये जो 15 फीट का हमें ये नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालनी है एक्सीवेशन। देखिए ये जो कलर नज़र आ रहे हैं ये वही लॉन्ग वाल वाले, ये दो लॉन्ग वाल यानी कि जो इसके साथ टक्कर खा रही है इधर से इसके साथ खा रही है, तो ये वो वाल शो हो रही है, ठीक है। अच्छा अब देखें लॉन्ग वाल की जब हमने एक्सीवेशन ली थी, ये एक्सीवेशन यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग वाल की सेक्शन में हुई थी, 3.5 फीट ली थी। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इतनी एक्सीवेशन हम लॉन्ग वाल में पहले कर चुके हैं, और इसी तरह इधर भी उतनी एक्सीवेशन लॉन्ग वाल के अंदर हम कर चुके हैं। अब पीछे हमने जो एक्सीवेशन रिमेनिंग एक्सीवेशन है वो इस हिस्से पर होनी है, ये वाला हिस्सा। लिहाजा हमने क्या करना है, इतने हिस्से की एक्सीवेशन लेनी है। और लेकिन हमें डायमेंशन प्लान के अंदर दी हुई है कितनी, 15 फीट। तो 15 फीट का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, इतने हिस्से की चाहिए, तो 15 फीट में से अगर ये स्टेप माइनस करें, 3 फुट 9 इंच 4.5 यानी 1 फुट 4.5 इंच, 1 फुट 4.5 इंच, 1 फुट 4.5 इधर से माइनस करेंगे, 1 फुट 4.5 इधर से माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास एक्चुअल लेंथ आ जाएगी जो कि हमारे पास एक्सवेशन की निकलनी है, ठीक है। अब आता हूँ मैं एक्सवेशन के ऊपर। अब ये कितनी वाल थी, ये टोटल वाल 1 2 3 वाल है, तो हमने कहा जी 3 वाल ये, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी थी 15 फीट, तो मैंने डाला इक्वल टू 15 फीट माइनस, तो अच्छा अब देखें इसमें क्या माइनस होना है, वही चीज़ करेंगे। 3 फुट 6 इंच में से डायरेक्टली 9 इंच माइनस कर दें, तो पीछे दोनों साइड की जो है लेंथ वो प्लस होकर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। वो कितनी बनेगी, 3 फुट 6 इंच में से 9 इंच निकालेंगे 2 फुट 9 इंच बनेगी। तो हम आ जाते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, यूँ भी कर सकते हैं 15 माइनस 2.75 यानी 15 में से 2.75 निकाल देंगे, 2 फुट 9 इंच निकाल देंगे, पीछे हमारे पास 12.25, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने शॉर्ट वाल में जो हमारा इतने हिस्से की जो लेंथ बनती है वो 12.25 बनती है, ठीक है। यानी कि 2 फुट 9 इंच निकाल देंगे तो पीछे जो बचेगा वो हमारे पास 12.25 बचेगा। तो 12.25 की लेंथ में हमें पता चल के इतनी एक्सप्रेशन होनी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि शॉर्ट वाल आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है, क्योंकि लॉन्ग वाल के स्टेप इसके अंदर इधर से अंदर आ रहे हैं और इस दूसरी वाली लॉन्ग वाल के भी स्टेप अंदर आ रहे थे, इसकी एक्सप्रेशन पहले से हो चुकी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस हिस्से पर एक्सप्रेशन करनी थी। अब इस एक्सप्रेशन की हमें 15 फीट के हमारे पास प्लान के अंदर जो है वो लेंथ दी हुई थी, ठीक है। तो हमने क्या किया 15 में से ये ऑप्शन ये तीनों स्टेप माइनस कर दिए, इधर से तीनों स्टेप, जो कि दोनों का जो टोटल सम क्या है 2 फुट 9 इंच बनता है। तो मैंने क्या किया डायरेक्टली 3.5 फीट में से 9 इंच वाल की 9 इंच निकाल दिए और पीछे जो बचा था वो इसके अंदर से हमने माइनस कर दिया। तो इस तरह हमारे पास एक्सीवेशन आ जाएगी। बाकी चीज़ वही है, 3.5 फुट इसकी वेड्थ है, ठीक है, और इसी तरह 3 फुट इसकी डेप्थ है। अब आते जी शार्ट वाल कह लें इसको, फ्री एंड वाल मैंने कहा है, ठीक है। वो क्या चीज़ है उसका भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा मैं साथ साथ ये बताऊँ कि हमने ये कर लिया था, अभी शार्ट वाल हो चुकी है, तो इसको मैं कहता हूँ ये शार्ट वाल हो चुकी है, ये तीनों हो चुकी हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा साइड के हिसाब से भी हमारा जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आ रही है, ये तीनों हमारी एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। अच्छा असल जो जो वाल थी ना, जो असल वाल वो हमारी सब दरमियान में आ रही है, ये हमने सेंटर सेंटर लाइन लगाई हुई है, तो ये हमारी असल में एक्सप्रेशन अभी एज पर साइड हम इसको देखें गोए की एक्सप्रेशन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा
उसके बाद आते हैं जी, हमारे पास था ये वाला, इस वाल को कैसे निकालेंगे। अब देखिए इस वाल की, जिसका यानी कि एक एंड जो है वो शॉर्ट वाल के साथ टच हो रहा है, दूसरा एंड जो है वो फ्री है, यानी आज़ाद है, उसके साथ कोई वाल नहीं लग रही। अब इसको कैसे निकाल, अब देखें इसकी एक्सप्रेशन का ये लेआउट शो हो रहा है। असल में इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पर इस वाल की यूं बनती है, लेकिन क्योंकि इस वाल के अंदर हमने इतनी एक्सप्रेशन पहले ले चुके हैं, लिहाजा ये जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, ये जो लेंथ होगी वो इस वाल में से माइनस होगी, लेकिन उसके साथ ही इधर ऑफसेट प्लस हो रहे। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें फ्री वाल के अलग से बताता हूँ कैसे होती है। देखिए इस बार जो हमें ये वाल इस तरह की कंडीशन में एक्सप्रेशन में हो क्या रहा है, ये वो शॉर्ट वाल वाला जिसका कलर मैं आपसे शेयर किया था, ये शॉर्ट वाल है। अब ये जो 6 फीट वाली वाल है वो यूँ इसके साथ टक्कर खा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर थी 6 फीट, नीचे आए, जैसे मैं कहता हूँ जी ये पीसीसी वाली है, ये पहला हमारा ब्रिक मैच स्टेप आ रहा है, ये दूसरा जो है आरसीसी फुटिंग आ रही है, ये तीसरी हमारे पास पीसीसी की आ रही है। अब ये तीनों सूरत में हमेशा 6 फीट ही रही। क्यों, देखिए अगर हम ये कहते हैं ये 6 फुट, यहाँ से जो इसके स्टेप इसके अंदर आया है तो वहाँ से ये स्टेप बाहर भी तो निकल रहा है, लिहाजा जो चीज़ इधर से माइनस होगी वो इधर से प्लस होगी। ठीक है, अब क्या था, हमने शॉर्ट वाल में ये एक्सप्रेशन ले चुके हैं, तो मतलब क्या है कि इतने हिस्से की एक्सप्रेशन हमने 6 फुट में से माइनस करनी है, लेकिन उसी तरह ये स्टेप इधर प्लस भी तो हो रहे हैं, यानी इतने इसमें एक्सप्रेशन मजीद ऐड भी तो होनी है, तो जो इधर से माइनस करेंगे वो इधर से प्लस हो जाएगी, तो प्लस माइनस वैसे ही काट जाते हैं आपस में। तो नतीजा क्या होगा कि ये वाल जो है इसकी टॉप से लेकर जिन पीसीसी एक्सवेशन की, आरसीसी फुटिंग की, पहले स्टेप की, दूसरे स्टेप की और फिर टॉप वाल की, यानी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो हमें प्लान में नज़र आ रही है कि ये 6 फीट है, ठीक है, प्लान में जो हमें नज़र आ रही है कि ये 6 फीट है, तो ये 6 फीट की 6 फीट ही रहेगी, और यानी हर स्टेप में इसकी जो पैमाइश होगी वो बराबर रहेगी। क्यों कि जो चीज़ एक तरफ से ऐड हो रही है, दूसरी तरफ से एक चीज़ एक तरफ से माइनस हो रही है, दूसरी तरफ से वही चीज़ ऐड हो रही होती है, तो इस तरह जो है ये हमेशा इसकी जो लेंथ होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर। तो ये था क्या था, 6 था, तो इसलिए ज़्यादा 6 ही लिखेंगे। ठीक है, वही बाकी 3.5 फीट इसकी वेड्थ होगी, 3 फुट इसकी डेप्थ होगी। अब ये टोटल क्वांटिटी हमारे पास यानी कि 10.78.9 हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन की क्वांटिटी निकले। तो सेम इसे आपसे मैं थोड़ा सा चले मजीद बता भी देता हूँ, पीसीसी का भी साथ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ से मैं इसको जो है वो इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब कहते हैं जी पीसीसी की, पीसीसी 148। अच्छा, अब पीसीसी 148 क्या है, तो सेम यही चीज़ हो जानी है। क्या होने उसकी, क्योंकि उसकी वेट तो उतनी ही है, सिर्फ इसकी जो यहाँ पर अगर वो 3 इंच की इसकी थिकनेस है तो हमने 3 इंच की थिकनेस चेंज कर देनी है। ठीक है, अच्छा, अब ये मजीद आगे जो हम इसलिए यहाँ पर बाकी चीज़ें नहीं बताता, वो मास्टर प्रोजेक्ट की हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्वांटिटी सीरीज़, उसमें हमारे लेक्चर नंबर गालबन 3 है या 4 है, उसके अंदर जो है ना ये सारी क्वांटिटी लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल का मेथड भी उसके अंदर है, सेंटर लाइन मेथड भी उसके अंदर है, लेआउट के जरिए कैसे करते हैं, ये तीनों मेथड उसके अंदर मैंने किए हुए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने जो है इसे काफ़ी आपकी इसके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।